ज्यादा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है ज्यादा काम करने की। और युवाओं से इसलिए कहूंगा कि आपको अपनी पीढ़ी बदलनी है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक अच्छा भविष्य देकर के जाना है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। इसलिए कैसे भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर हो, किसानों का भविष्य बेहतर हो, नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, महिलाओं का भविष्य बेहतर हो, इसलिए हम लोगों को काम करना चाहिए और ज्यादा काम करना चाहिए। सभी हमारे प्रकोष्ठ के नौजवानों को जो लगे रहे लगातार वहां, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, सब चाहते हैं उनका नाम ले लिया जाए। अभी रुक जाइए, वहां आ रहे भी। इसलिए नौजवानों को धन्यवाद, जो प्रकोष्ठ के लोग हैं खड़े हैं। दयाराम प्रजापति भी बहुत मेहनत की है। अच्छा नहीं, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, उस पर सबके नाम लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि देव, नफीस, इवाद, राहुल और ये तो एमएलसी बीच में आ गए। हाँ, अतुल का भी, संग्राम जी का भी। हालांकि ये मैंने नौजवानों से कहा है कि देखो, मैं जो बात इनसे व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, जो नए एमएलसी बने हैं, एमएलसी तो बन गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने परमानेंट तुम्हारा इंतजाम कर दिया पेंशन का। तो सभी नौजवानों का बधाई, धन्यवाद। राम गोविंद चौधरी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है आपके, जो मुकाबला करते हैं सदन में भी, और इनके साथ ललई से लेकर के उदयवीर एमएलसी डक्कू साहब का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर मोहसिन साहब सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों लोगों का। और हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, फिर हमारे जौल इस्लाम कहाँ चले गए, सभी संगठन के, हमारे इलाहाबाद के भी। अब देखिए नाम लेने में दिक्कत होगी। महासचिव हमारे अख्तर इफ्तिखार हुसैन साहब, इसलिए नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए मैं संगठन के जितने लोग हैं, नरेंद्र वर्मा जी से लेकर के सनी, राकेश और जितने भी लोग हैं, महबूब अली भी गए थे, इनका भी धन्यवाद, और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद। हमारी जितनी महिला टीम बैठी है आगे, इनको और काम इसलिए करना चाहिए, इस सरकार ने इनकी समाजवादी पेंशन छीन ली है। इसलिए मैं चाहता हूं ये महिलाएं हमारी जितनी भी हैं, ये गरीब महिलाओं जिनसे पेंशन छीनी, और मैंने गोरखपुर में ये कहा था, याद करना आप, मैंने कहा 500 रुपए हम दे रहे थे, और घोषणा पत्र में मैंने 1000 लिख दिया था। ये एक साल सरकार नहीं, मतलब 2 बजट में सरकार ने नहीं दिया है, और अगले 30 साल में देगी, 3 साल में देगी कि नहीं देगी, तो इसका 500 रुपया, और फिर अगली सरकार जो 2022 में बनेगी उसका 500 रुपया मिला करके 2000 रुपया हम लोग आने वाले समय में समाजवादी पेंशन देंगे। इसलिए सभी महिलाओं का, संगठन के हमारे गीता सिंह जी से लेकर के गोरखपुर की जो लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। लेकिन जब जीत हासिल की है तो हमें और आपको बहुत अनुशासन में, और हमारी आपकी भाषा, व्यवहार, बातचीत, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे का सम्मान, ये हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए तमाम वो चीजें हमें नहीं भूलनी हैं, जो अपने व्यवहार की हैं चीजें, उनको जरूर अपने अंदर ला करके हम लोग सम्मान करें। और एक बार फिर सभी दलों ने जिन्होंने मदद की, हमारी सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के शायद हम ये जीत नहीं हासिल कर पाते। जीत तो हजारों में हुई है, लेकिन लाखों लोगों ने मदद हमारी की है, तब ये जाकर के जीत हजारों में हासिल हुई है। ये लाखों लोगों की मदद है, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके बाद अपने बाद डॉक्टर निसाद जी को, ये डॉक्टर संजय निसाद जी को और डॉक्टर इनसे कहूंगा कि एक एक मिनट जनता का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे दें। कल मैंने प्रेस की थी, फिर आप पूछोगे क्या बात हुई वहां पर?
थोड़ा बताइए सर, थोड़ा सा बताइए प्लीज। और सर आपने फोटो ट्वीट भी नहीं किया अभी तक, मतलब कि फोटो में क्या रहा, क्या तोहफे में दिया, मिठाई खिलाई, क्या बात हुई सर, ये बताइए क्या बात हुई वहाँ पर, थोड़ा बताइए सर, थोड़ा सा बताइए प्लीज। और सर आपने फोटो ट्वीट भी नहीं किया अभी तक, मतलब कि फोटो में क्या रहा, क्या तोहफे में दिया, मिठाई खिलाई, क्या बात हुई सर, ये बताइए क्या खिलाया हुआ, मुलाकात में क्या बातचीत। देखिए, एक बात तो ये आपको स्वीकार करनी चाहिए कि हम समाजवादी लोग सबका सम्मान करते हैं। लोग पुरानी बातें याद दिला रहे थे, लेकिन कभी कभी कुछ पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं, और हमारा, आपका और समाजवादियों का कभी किसी के प्रति व्यवहार खराब नहीं रहा होगा। यही कारण है कि आज हम लोगों के संबंध सबसे अच्छे हैं। आगे भविष्य में क्या संभावना है सर, कोई बातचीत हुई? भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अध्यक्ष जी, अमर सिंह कह रहे हैं कि आप किसी भी लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं मायावती के साथ जाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती जी तो नेताजी को जेल भिजवाना चाहती हैं। अमर सिंह अंकल हैं वो हमारे। अंकल भतीजे को जानते हैं, भतीजा अंकल को जानता है। यूपी या 2017 चुनाव से पहले आपने नारा दिया था कांग्रेस के साथ कि यूपी को ये 7% है। मैं आज भी कह रहा हूँ। सुन लीजिए सवाल, सुनिए। तो उसके बाद जो जनता ने फैसला दिया उसमें यूपी को 7% नहीं रहा। यूपी में अब इस बार बाई इलेक्शन से पहले आपने मायावती जी के साथ इलेक्शन लड़ा और ये रास आ गया यूपी की जनता को। क्या मानते हैं कि वो जो आपने साथ चुना था वो भूल थी आपकी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस से जैसे हमारे संबंध हैं अच्छे, वो बने रहेंगे। और क्योंकि नौजवान वो भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों को बहुत मिलकर के देश के तमाम समस्याओं का रास्ता निकालना है। आम पार्टी ने लेकिन कल कहा कि जिस तरीके से उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने गोरखपुर की रैलियों में आपको मतलब आपके बारे में भाषा का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं है। कांग्रेस से गठबंधन आगे भविष्य में दिखता नहीं है। आपको लगता है क्या ऐसा कुछ? मैंने आपसे पहले ही कहा, वही व्यक्ति सफल होता है जो पुरानी बात भूल जाता है। अखिलेश जी, आप 1 घंटा वहां रहे, अब कल की बात तो आप नहीं अखबार में छापोगे, आप भी नई खबर छापोगे। खबर ये है कि कल राज्यसभा की वोटिंग को लेकर भी बात हुई कि किस तरह से वोट देने हैं, और मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं आपने लगातार बात की कि हिंदुत्व का मुद्दा आया, आप लोगों को बोलना पड़ा कि असली हिंदू कौन है। अब वो कह रहे हैं कि झूठे वादे का नुकसान हुआ, राम मंदिर, गौरक्षा, 377 के हमने वादे किए, पूरे नहीं किए, इसलिए जनता हमसे दुखी हुई। देखिए, ये समाजवादी साथी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने एक उदाहरण पेश किया कि विकास का रास्ता क्या है। अगर सड़क का उदाहरण देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आगरा लखनऊ सड़क बनी है, ये एक देश के लिए उदाहरण है कि सड़क अगर बने तो ऐसी बने। अगर मेडिकल कॉलेज या कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो तो शायद लखनऊ का और जगह जगह जहां मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो एक उदाहरण है। मेट्रो कैसे कम समय पे बनाई जा सकती है, लखनऊ की जो मेट्रो बनी है, दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली जो मेट्रो बनी है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली जो मेट्रो बनी है, या गाजियाबाद में जो मेट्रो बन रही है, वो एक उदाहरण है। इसी तरह अगर देश में आवश्यकता हो कि एलिवेटेड सड़क कैसी बनती है, तो अगर कोई गाजियाबाद का होगा तो वो जानता होगा देश की सबसे बड़ी 6 लेन एलिवेटेड सड़क बनी है तो गाजियाबाद में बनी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल समाजवादियों ने किया, समाजवादी पेंशन एक उदाहरण है, 1090 उदाहरण है, 100 नंबर उदाहरण है। तो ये उदाहरण दिए हैं समाजवादी ने, यही विकास का रास्ता है। मैं समझता हूं प्रदेश को, देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए जिस तरीके से किसानों के लिए एक्सप्रेस वे पर मंडियां बन रही थी, चाहे वो आम की मंडी बन रही थी, आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, या बाबा रामदेव जी को उनके जो प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि योग में अब कम ध्यान दे रहे हैं, सामान में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो 500 एकड़ हम लोगों ने कहा था कि वो भी इन्वेस्ट करेंगे जिससे 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाए। राहुल गांधी से बात हुई, मुलाकात हुई, क्या गिले शिकवे दूर हुए? मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पर कोई बात नहीं करेंगे, हम बहुत बोल चुके हैं। अखिलेश जी, राहुल जी का फोन आया, क्या राहुल जी से बात हुई क्या आपकी? दिल्ली में कोई आप लोगों की फिर मीटिंग होने वाली है जिसमें राहुल गांधी और मायावती जी भी हम
तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आगे हमारी